नमस्कार, मेरा नाम है हरपाल भाटी और आप देख रहे हैं जीएसएस न्यूज। और आपको लेके चलते हैं सीधा ग्राउंड रिपोर्ट पर, जहां पहुंचे हुए हैं हमारे संवाददाता प्रदीप सालदी जी। स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल में। जी सर, मेरा कहने का मतलब ये, दिल्ली के अंदर जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है बिल्कुल एक समय पे लोग नहीं जानते थे, लेकिन अभी बीजेपी से अलाइनमेंट होने के बाद काफ़ी लोग जान रहे हैं। और जो अभी जो प्रत्याशी आपने उतारे हुए हैं वो प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी से है। कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा है ना तादाद में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता उतनी तादाद में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक क्या था कि 26 तारीख को लेके जो हमारे स्वतंत्रता दिवस है उसको लेके कुछ गाइडलाइंस थे, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे कहीं भी पूरे दिल्ली में। लेकिन चुनाव 27 तारीख के बाद देखिएगा पार्टी का कितना बड़ा प्रारूप यहाँ पे मिलेगा और कितने बड़े तौर पे आपको कार्यकर्ता आप यहाँ पे काम करते हुए दिखेंगे। और दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जैसा ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे पास हमारी टीम ग्राउंड सर्वे करती है, उस सर्वे में निकल कर ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो कमल का फूल है वो फूल लोगों के संज्ञान में है, लेकिन हेलीकॉप्टर को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए एक न्यू सिंबल है। देखिए आजकल सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग जो है मीडिया देखते हैं, टीवी देखते हैं। 95% लोगों को पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, चिराग पासवान जी का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। और जो कुछ लोग हैं उनको बताना जरूरी है, माताएं बहनें हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, उन लोगों को ये बताना जरूरी है इस बार कमल के जगह हेलीकॉप्टर है। और हमारे कार्यकर्ता वही कर रहे हैं, हम लोग गली गली यही मैसेज भिजवा रहे हैं, वही पंपलेट बंटवा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि इस बार 4 नंबर पे कमल के जगह हेलीकॉप्टर और उस पर बटन दबाना है। क्या इलेक्शन से पहले तक दीपक जी पूरा का पूरा अपना ग्राउंड कैंपेनिंग करेंगे? देखिए, जहाँ तक होती है चुनाव में जो कैंडिडेट है वो दुल्हा की तरह होता है और वो हर घर नहीं जा सकता है। जो उसके नुमाइंदे होते हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, वो उनकी मैसेज को हर जगह पहुंचाते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो हर घर जा सके, मतलब हर मोहल्ले में जा सके। हर घर तो संभव नहीं तो, लेकिन हर मोहल्ले में जाके उनकी समस्याओं को सुन के उसकी निदान करने का कोशिश करें। और देवली तो ऐसी विधानसभा जहाँ सिर्फ समस्याओं का ही अंबार है। तो दीपक जी यहाँ के बेटा हैं और बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और वो आते ही ऐसा विकास करेंगे कि देवली के जनता देखेगी। आपकी पार्टी दीपक के साथ निरंतर इलेक्शन जीतने के बाद भी कार्यों में सहायता प्रदान करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं देवली के देवतुल जनता से कहना चाहता हूँ, हमारा पार्टी का 71 नंबर नॉर्थ एवेन्यू में मेरा कार्यालय है। अगर 1 साल के अंदर आधी समस्या हमने नहीं 1 से 1.5 साल में कर दिया तो आगे बार हम लोग वोट मांगने नहीं आएंगे, क्योंकि पूरी पार्टी जिस तरीके से यहाँ के लोगों का आशाएं हैं, जिस तरीके से यहाँ की जनता का आशा है, क्योंकि हम लोग गली गली घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एकदम निराश है यहाँ की जनता। यहाँ के जो पिछले विधायक रहे हैं उन्होंने इतना शोषण इनको 11 साल में इन लोगों का किया है कि जनता, क्योंकि गरीब लोग हैं यहाँ पे बाहरी हैं, मतलब कुछ गाँव हैं जरूर यहाँ के मतलब जाट कम्युनिटी है या जाटव कम्युनिटी है, वाल्मीकि, ये लोग गाँव हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो गरीब है वो यहाँ कमाने खाने वाले लोग हैं, तो उनका बहुत ही बड़ा शोषण हुआ है। तो टैंकर माफिया, लैंडर माफिया पानी बेच रहे हैं अब विधायक होके, तो इससे बड़ा और सर में कुछ हो नहीं सकता। और केजरीवाल जी को इस बार दिल्ली में पूरे तरीके से उसका सफाया हो जाएगा और एनडीए की सरकार दिल्ली में बन रही है। मैं आपकी पहचान जानना चाहता हूँ। राजेश पासवान है, हम पार्टी में लोक जनशक्ति पार्टी में हम लेबर सेल का हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ठीक है। और हम लोग जो है दीपक जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, पार्टी का यहाँ प्रचार कर रहे हैं, हर घर जा कर के बता रहे हैं कि ये जो है इनका हेलीकॉप्टर छाप है, दीपक जी को भारी से भारी संख्या में वोट करें, इनको विजयी बनाएं, क्योंकि जब वे विजय होंगे तभी आपका जो है विकास करेंगे। क्योंकि केजरीवाल ने देखा जो है कि जो है पूरी दिल्ली को जो है बर्बाद कर दिया, कूड़े का अंबार लगा दिया, समस्या है रोड, नली, सड़क, ये सब पानी, काफ़ी ज़्यादा समस्या है। और दीपक बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरा छवि के हैं और यहाँ की जो है उन लोगों के। तो दीपक जी को आप पर्सनली कब से जानते हैं? दीपक जी का मतलब हमारे पार्टी से पुराना रिश्ता है भाई, उनके भाई भी हमारे पार्टी में थे, पुराना रिश्ता है हमारे पार्टी से उनका। ऐसा तो कहीं ना कहीं आप उनकी एजुकेशन के बारे में जानते होंगे, क्योंकि विपक्षी दल जो है आपके वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त विधानसभा के अंदर ज़्यादा पढ़े लिखे प्रत्याशी नहीं है, तो आप उनकी एजुकेशन का पढ़ाई लिखाई की क्या, अगर पढ़े लिखे MBBS किए वो कुछ काम ही नहीं करे भाई, जनता का तो काम होनी चाहिए ना। हम काफ़ी पढ़े लिखे हैं और जनता की समस्या ही नहीं आपको पता, उसका काम ही नहीं करते, तो पढ़े लिखे से क्या फ़ायदा है? काम भी तो होना चाहिए। मेन मुद्दा है समस्या लोगों का। देखिए रोड का समस्या है, पानी की समस्या है, आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं और लोगों के बीच में नहीं जा रहे, उसकी सुन ही रहे हैं, तो वो मायने नहीं रखता ना, समस्या मायने रखता है। लोगों के बीच की आप उसकी सोच को आप उजागर करेंगे तब ना। देवली विधानसभा के
पूरा कंप्लीट जो एरिया आता है ग्राउंड, अगर रूट मैप की बात करें तो उस रूट मैप तक जन जन तक आपके जो कार्यकर्ता है उन लोगों ने दीपक जी को प्रमोट कर दिया है अब तक? नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे शंकर मिश्रा जो है दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुंदर जी हैं, काफ़ी जो धर्मेंद्र जी हैं हमारे उपाध्यक्ष साहब हैं, हम लोग जितने सब लोग लगे हुए हैं, हमारे अध्यक्ष दिन रात मेहनत कर रहे हैं भाई। वो हर जो है से बूथ हम लोग की कमेटी भी बना हुआ है, कैसे कौन कौन व्यक्ति है, सब अलग अलग एरिया बाई एरिया जो है से वर्क कर रहा है। हम लोग भी काम कर रहे हैं और जीतेंगे हम लोग। ठीक है, अब हमारे बीच में उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप क्या सोचते हैं किस तरीके से, क्योंकि जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसका रिजल्ट कैसा निकलने वाला है, क्या जानकारी देंगे आप? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं पूरे क्षेत्रवासियों को निवेदन करता हूं कि दीपक जी एक बड़े ही सच्चे सोशल वर्कर रहे, सच्चे नेता हैं और अच्छा काम किया है और आपके बीच से है, कहीं बाहर से नहीं आया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कैंडिडेट है और एनडीए के सहयोगी हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साहब हैं, आज जहां भी वो जाते हैं वहां उजाला ऑलरेडी होता है और इनका तो नाम दीपक ऑलरेडी है ही, और दीपक है तो आप ये समझ लें कि ये अपना उजाला फैलाएंगे और विकास में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जो यहाँ के देवतुल जनता है वो उनके मन में कहीं जो चल रही है भावना, उस भावना को बदलें। और दीपक जी सच्चा मित्र हैं, उनका सच्चा दोस्त है और जो भी काम नहीं हुआ है यहाँ वो सारा विकास का काम करेंगे। देवली विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या, दो समस्याएं हैं कि यहाँ से एक तो बाहर का निकास नहीं है, दूसरी समस्या पानी की जो महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों समस्याओं को पिछले कई विधायक आए और यहाँ पर सत्ता में बने रहे, लेकिन अभी तक पूरी नहीं कर पाए। क्या दीपक जी इन दोनों समस्याओं को 1.5 साल के अंदर खत्म कर पाएंगे या थोड़ा और समय लगेगा? आप सुन लीजिए, आप दो समस्या की बात कर रहे हैं, हम करें जो भी समस्या यहाँ की होगी ना, सब समस्या को दूर करेंगे दीपक जी। आज माननीय रामविलास पासवान एक देश का ऐसा सच्चा नेता था जिन्होंने आज 30 साल कैबिनेट में रहकर उन्होंने जो भी कैबिनेट में जो भी काम था अव्वल नंबर में, 1 नंबर में किया है। तो आप समझ लीजिए उनका ये प्रतिनिधि है, उनका यहाँ का वो यहाँ का कैंडिडेट है, तो आपको लगता है कि काम नहीं होगा? काम होगा, धरातल पर होगा और डंके के चोट पर काम होगा। ये हम आपसे आश्वस्त करते हैं और पूरे क्षेत्रवासी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी का जो हेलीकॉप्टर छाप है उस पर बटन दबाकर दीपक जी को भारी मतों से जिताएं और यहाँ का चौतरफा विकास आप देख लें। के बीच वशिष्ठ पांडे जी मौजूद हैं जो कि एलजेपी से आईटी सेल के से हैं। सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपनी पहचान बताइए। मैं आईटी सेल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी का दिल्ली प्रदेश का। मैं वशिष्ठ पांडे देवली में आया हूँ चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए। हमारी पूरी आईटी टीम लगी हुई है, कैसे सोशल मीडिया में ऑडियंस एंगेजमेंट करें, बूथ मैनेजमेंट कैसे करें, इन सब चीज़ों पे काम करते हुए हम लोग इस बार नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार दीपक तंवर जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। इस स्ट्रेटजी पे, इस पॉलिसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो लेकिन जैसा कि अगर कोई भी रैंडमली अपना फेसबुक या अपना कोई भी सोशल अकाउंट ओपन करता है तो आपके एलजेपी का जो पेज है वो इतना ज़्यादा वायरल नहीं हो रहा है जैसे आप आईटी सेल्स हैं, इसलिए मैं ये आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है या कोई इश्यूज आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, वो पूरे इंडिया में इतने वायरल हैं कि क्या कहा जा सकता है। तो ये कहना कहीं से भी उचित नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी की पेजेज या फिर जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो वायरल नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे फॉलोवर कितने मिलियन फॉलोवर्स हैं और लोग इंगेज भी हो रहे हैं। हम लोग ऑडियंस इंगेजमेंट पे काफ़ी तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे जीएसएस न्यूज़ और अब इजाज़त दें हरपाल भाटी को। जय हिंद, जय भारत।